Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today बिहार सामान्य ज्ञान बिहार जीके। बिहार सामान्य ज्ञान से हम लोग जानेंगे 1857 के पूर्व बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह। ये जो टॉपिक होगा वह आने वाले जो बीपीएससी, आप गौर करें, बीपीएससी बिहार जो सुपर टेट के एग्ज़ाम हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लगातार मैं बिहार सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसे भी जाए जरूर देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो हम लोग जान लें 1857 के पूर्व बिहार में आंदोलन विद्रोह। सन 1767 में 1767 में छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित के आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना का धनुष बाण और कुल्हाड़ी से लैस होकर विरोध करना शुरू कर दिया। यानी शुरुआत जो आंदोलन का आदिवासियों का बिगुल बजा वह कहाँ बजा? झारखंड में। घाटशिला में सन 1773 में भयंकर विद्रोह हुआ। कहाँ? ये घाटशिला वर्तमान झारखंड है। आदिवासियों ने दमामी बंदोबस्त यानी 1793 के तहत जमीन की पैमाइश और नई जमाबंदी का घोर विरोध किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो स्थायी बंदोबस्त थे जो लेकर आए थे उसका आदिवासियों ने 1793 में काफ़ी विरोध किया। ठीक है, आप आगे समझें। 1795 से 1800 ईस्वी यानी 1795 से 1800 ईस्वी के मध्य पंचेत तथा अन्य क्षेत्रों में विद्रोह होते रहे। ये सब क्षेत्र झारखंड में आ जाए। ठीक है, पहले बिहार में थे। 1771 ईस्वी के बाद पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उरांव जनजाति के लोगों ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया। कौन जनजाति? छोटा नागपुर के मुंडा और उरांव जनजाति। 1797 ईस्वी में तमाड़ के विद्रोहियों ने भी साथ दिया और सन 1890 से 20 में रुदन और कांता के नेतृत्व में तमाड़ के मुंडा लोगों ने भीषण विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। कई महीनों तक संघर्ष तथा सैनिक कार्रवाई के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में आ गए। यानी अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया अपनी सेना के माध्यम से। आप आगे जाने, अब एक एक करके हम लोग विद्रोह के बारे में जानेंगे। कौन कौन से आदिवासियों के विद्रोह हुए? तमार विद्रोह 1789 से लेकर 1794 तक। 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। कब हुई? 1789 में। ठीक है, इसे भी आप गौर करेंगे। यह विद्रोह लगभग 1794 तक चलता रहा। कब तक ये विद्रोह चला इसे आप ध्यान दें। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। ठीक है, क्या व्यवस्था की? जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। ओके, हम लोग जान लें चेरो विद्रोह यानी चेरो का विद्रोह जो आदिवासी विद्रोह था यह कब हुआ? 1806 से लेकर 1802 तक। यहाँ थोड़ा डेट आपको गलत नज़र आ रहा होगा, ये होगा 1802 से 1806 तक। ठीक है, ये तो मिसप्रिंट हो गया, आप इसे सुधार लेंगे। 17th सेंचुरी ईस्वी के आसपास से ही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत थे। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की। दुर्ग माने किला, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण करने से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ और अंततः 20 फरवरी 1771 यानी 20 फरवरी 1771 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया दुर्ग पर? पलामू में अंग्रेजों का।
तो वहाँ के जो चेर राजा थे छत्रपति राय से अंग्रेजों ने दुर्ग की मांग की और इनकार कर दिया। उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेज जीत गए। आप आगे चल लें। 1783 ईस्वी में यानी 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामन राय, इसे भी आप गौर करेंगे, उस राजा का नाम क्या था, बना। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विरोध खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। भूषण सिंह जो स्वयं एक चेर थे के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई, परंतु इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। ये जो मैं आपको लीडर का नाम बता रहा हूँ चूड़ामन राय, इसके साथ साथ ये चेर साहब भूषण सिंह, इसके बाद मैंने आपको बताया कि कई लोगों को फांसी पर लटका दिया गया और इसके साथ साथ जो चेर विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों को सफलता मिली। अब हम लोग जानेंगे हो विद्रोह। अब यह हो विद्रोह कब हुआ था? यह आदिवासी विद्रोह था। अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंहभूम वर्तमान झारखंड में स्थित के राजा जगन्नाथ सिंह जब जनजातियों का दमन करना चाहा तब 1820 से 21 छोटानागपुर के हो लो ने जबरदस्त विद्रोह किया। अंग्रेजों ने हो लोग को बेवकूफ़ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, स्वीकार कर लिया, परंतु कालांतर में धोखा दिया। इससे वहाँ हो जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ और 1821 ईस्वी में 1 महीना तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला करने के बाद हो लोगों को मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। यानी काफ़ी संघर्ष हुआ हो जनजाति के विरुद्ध, लेकिन अंग्रेज अंततः जीत गए और ये भी हार नहीं मान रहे थे हो जनजाति, तो फिर दोनों के बीच समझौता भी हुआ। ठीक है, आप आगे जाने। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।